हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ IUPAC का लेक्चर 5, जिसमें हम और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दे ही दिया था लास्ट लेक्चर में कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इलेबरेटेड फॉर्म में डिस्कस किया था वो हेलो एल्केन्स को डिस्कस किया था और एल्कोहल्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ईथर्स को, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को, एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हुआ है तो आपको ये लेक्चर बहुत इजीली समझ आएगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पिछला लेक्चर देख लें ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप का जो ये लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ आए। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप इजीली इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ईथर्स के साथ। तो ईथर्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं आज। ईथर्स को हम सबसे पहले बताते हैं कि ईथर्स का दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हैं। ईथर्स का दूसरा नाम आप लिख सकते हैं एल्कोक्सी एल्केन्स। एल्कोक्सी एल्केन्स। जैसा कि आपको ये नाम से ही पता चल रहा है, आप एल्कोक्सी, एल्क मतलब कोई भी जो एल्केन ग्रुप है उसके साथ ऑक्सी लगाएंगे और लास्ट में आप एल्कोक्सी एल्केन ही रहने देंगे, तो आप इसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। अगर हम इसके जर्नल फॉर्मूला की बात करें तो जर्नल फॉर्मूला होता है इसका ROR। अब यहाँ पर ये R और R डैश ये सेम भी हो सकते हैं, ये आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये डिफरेंट हो। ये सेम और डिफरेंट दोनों ही हो सकते हैं। अगर आपका R जो है वो R डैश के बराबर है, मतलब जो R है वही R डैश है, तो आप इसको कहते हैं कि ये सिंपल ईथर है। परंतु अगर R आपका R डैश के इक्विवेलेंट नहीं है तो आप उसको कहते हैं कि ये मिक्स्ड ईथर है। अब ये सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर जो है वो मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। तो अगर हम इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करें कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो होता है O। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रीफिक्स ऐड होती है, प्रीफिक्स है क्योंकि ये अल्केन के पहले लगी हुई है तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पे यूज होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो इसमें लगती है वो लगती है एल्कोक्सी। सेकेंडरी प्रीफिक्स लगती है एल्कोक्सी। ठीक है, अब आपको पता है कि दो तरह के नाम किसी भी कंपाउंड के होते हैं, या तो कॉमन नेम होता है या IUPAC नेम होता है। तो अगर मैं बात करूं कॉमन नेम्स की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूं कॉमन नेम्स की, तो कॉमन नेम्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, आप सिंपल करते हैं। अगर जैसे कि आपका कोई मिक्स्ड ईथर है, ठीक है, आपका मिक्स्ड ईथर और सिंपल ईथर दो तरह का होता है। आपका मिक्स्ड ईथर है तो आप ईथर वर्ड ऐड कर देते हैं एल्काइल ग्रुप्स के साथ। जैसे कि आपका मिक्स्ड ईथर है तो आपने क्या करना है, आपका जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, CH3O CH2CH3, यहाँ पे ये R है और ये R डैश है, ये दोनों सेम नहीं है। तो एक क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये क्या है, ये इथाइल ग्रुप है। अब अल्फाबेटिकली आपको पता है इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो आप इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम आप लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, ये इसकी बात हो गई कॉमन नेम की। अब अगर हम इसी का बात करें कि आप मुझे इसका IUPAC नेम बताइए, तो इसके IUPAC नेम को हम कैसे लिख सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूं इसी के IUPAC नेम की। ठीक है, IUPAC नेम का आपका क्या प्रोसेस रहता है, आप इनको कहते हैं एल्कोक्सी एल्केन। अब ये मिक्स्ड ईथर है, इसमें एक CH3 ग्रुप है, एक CH2CH3 ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि जो स्मॉलर ग्रुप है, जो आपका स्मॉलर ग्रुप है, यानी कि स्मॉलर ग्रुप किसका, एल्काइल का, दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ एल्कोक्सी। ठीक है, अब जैसे इसमें ये छोटा है तो आप इसको क्या कहेंगे, मिथॉक्सी, और ये क्या है, मीथेन।
तो आप इसको क्या कह सकते हैं IUPAC नेम में? मिथॉक्सी मीथेन। तो आप इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी मीथेन। तो ये आपका IUPAC नेम है और ये आपका कॉमन नेम है, ये आपका कॉमन नेम है। ठीक है, कॉमन नेम मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर मिक्स्ड ईथर होता है तो आप देखते हैं R और R' कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो अल्फ़ाबेटिकली आपने इथाइल को पहले लिख दिया, मिथाइल को बाद में लिख दिया और ईथर वर्ड बाद में लगा दिया, इथाइल मिथाइल ईथर। बट अगर आप IUPAC नेमिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इन दोनों में R में स्मॉलर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। जैसे कि इस केस में आपका मिथाइल स्मॉलर सब्स्टिट्यूएंट है तो आप उसको मिथॉक्सी लिख देंगे और इसको लिख देंगे इथेन। ठीक है, सो इसका नाम सॉरी यहाँ पर मैं मिथेन लिख गई हूँ, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन आप इसको लिखेंगे, नॉट दिस। जस्ट ए मिनट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आपने इसको क्या लिखना है? आपने इसको लिखना है मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये इथेन है और ये क्या है? ये मिथाइल है, तो आप इसका नाम लिखेंगे मिथॉक्सी इथेन। तो इस तरीके से हम इसका IUPAC नेम करते हैं। तो स्मॉलर ग्रुप जो है दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ एल्कोक्सी एंड बिगर ग्रुप जो भी आपके पास बिगर एल्काइल ग्रुप है दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ एल्केन। ठीक है, तो ये इसका रूल है कॉमन नेम के लिए और IUPAC नेम के लिए। ठीक है, चलिए अब एक दो एग्जाम्पल इसके और करके देखते हैं ताकि ईथर का जो है वो आपको समझ आ जाए। जैसे कि मैंने लिख दिया CH3OCH3। अब ये कैसा ईथर है? ये एक सिंपल ईथर है जिसके अंदर दोनों ही तरफ क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? आप इसका कॉमन नेम, आपको अगर याद हो तो मैंने अभी कॉमन नेम के लिए क्या बताया था, आप लिखेंगे कि इसके पास कौन कौन से ग्रुप है और ये ईथर है। तो ईथर तो आपने लिख दिया कि ROR है, इसलिए ये ईथर है। अब दोनों तरफ क्या है? मिथाइल, तो आप इसका सिंपल नाम लिखेंगे कि ये डाई मिथाइल ईथर है। बट वहीं अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो आप इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे? IUPAC नेम में आप इसके लिए लिखेंगे कि ये भी मिथॉक्सी है, ये भी मीथेन है, तो चाहे इसे मीथेन मानिए चाहे इसे मीथेन मानिए, तो IUPAC नेम आपका सिंपल हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या आपको ये स्ट्रक्चर अब समझ आया है? चलिए एक एग्जाम्पल हम और स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि अगर आपको CH3 CH2O CH2 CH3 दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका कॉमन नेम लिखिए और इसका IUPAC नेम लिखिए, तो कॉमन नेम आप क्या लिखेंगे? सोचिए सोचिए, कॉमन नेम क्या लिखेंगे? कॉमन नेम आप इसका लिखेंगे डाई इथाइल ईथर और IUPAC नेम आप इसका क्या लिख देंगे? वेरी सिंपल, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, इथॉक्सी इथेन, दैट इज इथॉक्सी इथेन। तो आई थिंक आप लोगों को ईथर्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो समझ आया है। अब हम नेक्स्ट, अभी जो मैं आपको करा रही हूँ ये सिंगल फंक्शनल ग्रुप अगर आपका उसमें प्रेजेंट हो तो आप कैसे करते हैं वो चीज़ सिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट आपका जो है वो है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। आप इसको एल्केनोइक एसिड भी कह सकते हैं। अब बात आती है इसके जनरल फॉर्मूले की कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वही एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह ग्रुप आपका ऐड हो गया COOH। तो आप इसको और क्या कह सकते हैं? आप इसको RCOOH ग्रुप भी कह सकते हैं। यहां पर R जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है और ये कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। जैसे कि अगर सिंपल HCOOH है तो आप इसको
कॉमन नेम में कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की खास बात क्या है? आंट प्रोड्यूस फॉर्मिक एसिड। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय आंट, दैट इज फॉर्मिक एसिड, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड, दैट इज HCOOH। बट ये इसका कॉमन नेम है, कुछ लोग इसे जानते हैं, कुछ लोग इसे नहीं जानते हैं। तो इसका IUPAC नेमिंग का तरीका क्या है? IUPAC नेमिंग का तरीका बहुत सिंपल है। अब वर्ड रूट में देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर एक कार्बन है, तो ये बना मिथ। अब मैंने यहां क्या लिखा है? एल्केनोइक एसिड, ठीक है। तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे? आप इसमें ओइक एसिड जो है वो ऐड करते हैं, तो आप इसकी सफिक्स क्या मानते हैं? ओइक एसिड, ठीक है। तो ये चीज आप लिखिए, मैं डिफरेंट कलर से इसको लिख रही हूं ताकि आपको याद रहे कि जो इसकी सेकेंडरी सफिक्स है, ये एक सेकेंडरी सफिक्स है, ये पीछे आता है, तो सेकेंडरी अफिक्स क्या होती है? ओइक एसिड। तो आप इसका नाम क्या लिख देंगे? आप इसका नाम लिख देंगे मिथेनोइक एसिड, ठीक है। HCOOH फॉर्मिक एसिड, इट्स कॉमन नेम। इथेनोइक, मीथेनोइक, क्यों लिखा हमने मीथेनोइक? क्योंकि कार्बन एटम एक ही है, इसलिए ये मिथ है। मीथेन से आपने जो वर्ड रूट है ई हटा दी लास्ट की, मिथेन, मिथाइन, आपने लास्ट वाला वर्ड हटाया मिथेन का ई, और आपने वर्ड रूट ऐड की, इसके अंदर सफिक्स ऐड की ओइक एसिड, तो ये बन गया आपका मिथेनोइक एसिड। तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसके अंदर? फंक्शनल ग्रुप अगर हम पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप होता है ये। जैसे अल्कोहल के केस में OH होता है, ठीक है, आपने हेलो एल्किन के केस में X पढ़ा था। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड OOH, और आप सफिक्स क्या ऐड करते हैं? ओइक एसिड, और जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1 COOH, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके अंदर कुछ करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो कॉमन नेम जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये प्लांट या एनिमल किस फॉर्म से डिराइव्ड हुए हैं, उसके बेसिस पे इसके नाम दिए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स रहते हैं, और बाकी के जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाकियों का आपको IUPAC नेम जो है वो ज़रूर क्लियर होना चाहिए। तो IUPAC का क्या फॉर्मूला रहता है? IUPAC का सिंपल फॉर्मूला रहता है कि जैसे एल्केन है तो इसमें से ई हटा दिया और ओइक एसिड आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये बन जाता है एल्केनोइक एसिड। जैसे मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। चलिए अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। HCOOH मैं आपको बता चुकी हूँ, सेकेंड में आपके लिए कंसीडर कर रही हूँ CH3COOH। अब इसके अंदर वर्ड रूट क्या है? 2 हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसका कहूं कि IUPAC नेम बताएं, तो आप मुझे सिंपल कह देंगे कि दिस इज इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या रहता है? इसका कॉमन नेम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग काफी अपने घरों में यूज भी करते हैं, जिसको आप विनेगर कहते हैं, और कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड, और इसको आप लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज CH3COOH। अब एक और एसिड मैं आपको देना चाहती हूँ, आप उसका जरा नाम करके देखें। जैसे कि मैंने आपको दे दिया CH3, CH2, CH2, COOH। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। आपने इसको फर्स्ट नंबर देना है। अब इसके अंदर कितने आपके एटम्स हैं? 4। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब इसकी नेमिंग जो है, जो सिंपल नेमिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो समझ आई है, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर जो है ये आपका COOH फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, तो कॉमन नेम आप इसका क्या लिख सकते हैं? कॉमन नेम आप इसका लिख सकते हैं N ब्यूटायरिक
एसिड, दिस इज एन ब्यूटायरिक एसिड। वैसे क्या है ये ब्यूटेनोइक एसिड है। तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके प्रेजेंट हो तो आपने उनका नाम कैसे लिखना है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का दूसरा नाम होता है एल्केनल्स। ठीक है, अब बात ये उठती है कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 1 CHO। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH डलता है, इसके अंदर डलता है CHO। तो CHO बेसिकली किस तरह से होता है आपका, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCHO, यानी कि RC डबल बॉन्ड OH। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एल्डिहाइड्स हैव। यहाँ पे R जो है ये H भी हो सकता है और ये कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में H भी हो सकता था, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता था, सिमिलरली आपके एल्डिहाइड्स में भी ये H भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप इसका है C डबल बॉन्ड OH। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में था C डबल बॉन्ड OH, एल्कोहल्स में था OH, हेलो एल्केन्स में था X, उसी तरह से इसमें होता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ जुड़ता है, तो ये सेकेंडरी सफिक्स होता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है AL, अल। ठीक है, अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आपने अभी एसिड्स पढ़े, जैसे कि आपने पढ़ा एसिटिक एसिड। ठीक है, आपने पढ़ा एसिटिक एसिड, तो बेसिकली आप इसमें से एक को रिप्लेस कर देते हैं और आप L लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है एसीटल्डिहाइड। ये है इसका कॉमन नेम का आपका जो स्ट्रक्चर है कि आप इसके कॉमन नेम को कैसे करते हैं। कॉमन नेम आप क्या कहते हैं, कॉमन नेम में आप एसिटिक एसिड लिखते हैं, तो आपने रिमूव कर दिया है एक एसिड, आपने लगा दिया एसिटल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या है, एसिड आपने यहां से ले लिया, अल्डिहाइड आपने यहां से ले दिया। और इसी तरह से जैसे आपका फॉर्मिक एसिड था, ठीक है, तो आपने लिख लिया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में से भी आपने एक एसिड निकाल दिया, आपने एल्डिहाइड वर्ड ऐड कर दिया, तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड। तो ये है इसका कॉमन नेम का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि इनकी IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। IUPAC नेमिंग आपकी बहुत सिंपल है। आपने जैसे एल्केन लिखा है, आपने ई हटा देना है, एल ऐड कर देना है, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एल्केनल। एल्केनल ALKANAL, आपका ये बन जाएगा एल्केनल। चलिए अब इसको एग्जाम्पल्स के मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूं। HCHO, अब मैंने कहा कि इसका कॉमन नेम बताइए, तो आपको पता है ये क्या है, ये आपका 1 कार्बन एटम है, तो आप इसको बोलते हैं फॉर्मिक, यानी कि फॉर्मिक एसिड से ये बना है। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। और इसी का IUPAC नेम क्या लिखेंगे, 1 कार्बन एटम, तो एल्केन की वर्ड रूट क्या आई, मीथेन। ठीक है, ई हटा दिया, मीथेनल। ठीक है, अब एक और आपको यहीं पे एग्जाम्पल में बता रही हूं, जैसे कि आपके पास है CH3CHO, तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और IUPAC नेम आप क्या लिखेंगे, अब ये हो गया 2 कार्बन एटम, तो आप लिखेंगे इथेन पूरा, और इथेन के बाद ई हटा के आप लगा देंगे इथेनल। सिमिलरली आपको एक एग्जाम्पल और देना चाह रही हूं। अगर आपको मैंने कह दिया कि इसका नाम लिखिए CH3 CH2 CH2 CHA, तो आपका IUPAC नेम आपने मुझे बताना है क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये एक ब्यूटेन है, जिसमें से ई हटा के आपने क्या लगा दिया, ब्यूटेनल। अब अगर इनकी पोजीशन चेंज होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसकी नेमिंग को मॉडिफाई करेंगे। सेम वही IUPAC वाले आपके रूल्स जो हैं वो लगेंगे।
हम इससे भी कॉम्प्लिकेटेड केस डिस्कस करेंगे, बट एक बार मैं आपको सिंपल नेमिंग सिखा दूं ताकि आप कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग को अच्छे से समझ पाएं। तो ये आपको मैंने बताया है एल्डिहाइड्स के बारे में। अब अगर इसका कॉमन नेम हम देखें तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि इसकी फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, एन स्ट्रेट चेन है ये, तो ये बन जाएगा एन ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी नेमिंग करते हैं। चलिए अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं, जो हमने आज का लास्ट आर्टिकल स्टडी करना है, दैट इज कीटोन्स। कीटोन्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इसको हम कहते हैं एल्केनोन्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं एल्केनोन्स। तो इनका अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n+1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CO, उसके बाद फिर से CnH2n+1। ठीक है, अब अगर मैं इसके सिंपल फॉर्मूला की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या है, RCOR'। अब ये R इक्वल्स टू R भी हो सकता है और R इक्वल्स टू R' भी हो सकता है, या R इक्वल्स टू R' भी हो सकता है। उसी के बेसिस पे ये सिंपल कीटोन या मिक्स्ड कीटोन बनेंगे। ये किसका एग्जाम्पल है, अगर ये दोनों सिंपल है तो ये सिंपल कीटोन है, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है मिक्स्ड कीटोन का। तो जिस तरीके से आपने ईथर्स में पढ़ा था, सिंपल ईथर्स और मिक्स्ड ईथर्स, उसी तरह से आपके जो आपके कीटोन्स हैं उसके अंदर भी आपका सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है C+O। दिस इज द ग्रुप विच इज प्रेजेंट। आप ध्यान से देखिए, आपका एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क है, एल्डिहाइड में यहां पे एक H जरूरी है, ठीक है, जबकि कीटोन में यहां दोनों तरफ R होता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, एल्डिहाइड ऑलवेज हैज वन हाइड्रोजन एटम, whereas कीटोन हैज बोथ द ग्रुप एज R ग्रुप। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं कि इसको क्या कह सकते हैं। अब ये भी जो है वो ऐड होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे। सेकेंडरी सफिक्स आप क्या ऐड करते हैं, ओन। जैसे एल्डिहाइड का आपने किया Al ऐड, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने किया ओइक एसिड ऐड, इसका आप ऐड करते हैं ओन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके कॉमन नेम्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या आप इसके IUPAC नेम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूं। मैंने एक कीटोन लिया, ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा है R इक्वल्स टू R', तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सिंपल कीटोन का। ठीक है, अब मुझे अगर इसका कॉमन नेम लिखना है, ठीक है, कॉमन नेम लिखना है तो मुझे पता है ये भी आपका मिथाइल है और ये भी आपका मिथाइल है और ये आपका कीटोन लगा हुआ है। तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे सिंपल नेम में डाई मिथाइल कीटोन। जैसे कि आपने ईथर के केस में लिखा था, ईथर में यहाँ O था, आपने लिखा था डाई मिथाइल ईथर, उसी तरह से आप बेटा जी यहाँ लिखेंगे डाई मिथाइल कीटोन। अब हम बात करते हैं IUPAC नेम की, कि IUPAC नेम आप कैसे ऐड करते हैं। तो IUPAC नेम का वही है, एल्केन में से E हटा देंगे और ओन हम ऐड कर देंगे, तो आप इसको एल्केनोन लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको ये कितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, आप अगर इनको काउंट करेंगे तो आपको जो कार्बन एटम्स दिखेंगे वो नजर आएंगे 1 2 3। तो अब इसकी वर्ड रूट क्या बनी, प्रोप। आपने ईथर में अलग अलग लिया था, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मिथेन, आप इसका अगर ईथर होता तो आप लिखते मिथॉक्सी मिथेन। बट कीटोन में यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आप इसकी कंप्लीट वर्ड रूट को कॉपी करेंगे कि इसके अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो आप इसका नाम करेंगे प्रोपेनोन। प्रोपेन आपका वर्ड आया सिंपल एल्केन से और आपने सफिक्स इसमें ऐड की ऑन, तो ये बन गया आपका प्रोपेनोन। तो आई थिंक आपको कॉमन नेम और इसका जो IUPAC नेम है वो कुछ हद तक समझ आएगा।
ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल आपका ऐड किया है, तो सिंपल में आप डाई यूज कर लेते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको कराऊंगी जिसके अंदर आपका मिक्स्ड कीटोन होगा, तो आपको और अच्छे से ये नेमिंग समझ आ जाएगी। चलिए, मैंने एग्जांपल लिया है अब आपके लिए ये, ठीक है, CH2 CH2 CH3। ओके, तो ये कैसा कीटोन है? यहां पर एक प्रोपाइल ग्रुप लग रहा है, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? ये आपका जो है ये मिथाइल ग्रुप है, ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा, प्रोपाइल बाद में आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं मिथाइल, और ये आपका स्ट्रेट चेन है, तो ये आप कॉमन नेम में क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं एन प्रोपाइल। और वैसे ये क्या है? वैसे ये एक कीटोन है। तो ये इसका कॉमन नेम का स्ट्रक्चर हो गया कि आपके पास अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो भी आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हैं वो आपने लिखने हैं, और उसके बाद आपने वर्ड कीटोन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप इसका रूल लिख सकते हैं मिक्स्ड कीटोन, ठीक है। आपने कॉमन नेम के लिए क्या करना है? अल्काइल ग्रुप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लस वर्ड कीटोन, ठीक है। अब मैं बात करूंगी इसी के IUPAC नेम की, कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो IUPAC नेम में मैंने आपको क्या बताया था? आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो आपका ये ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो आपने नेमिंग यहां से स्टार्ट की। अब ये क्या है? ये एक पेंटेन है जिसकी सेकेंड पोजीशन पे ओन ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसका नाम लिखेंगे पेंटेन 2 ओन, ठीक है। आपने वर्ड रूट ली, पेंटेन, ई हटाया, आपने पोजीशन मेंशन की, किसकी? कि ओन ग्रुप कहां लगा हुआ है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको इनका कराना चाहती हूं ताकि ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। एग्जाम्पल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम तो आप क्या लिख सकते हैं? कॉमन नेम आप याद कीजिए, आप क्या लिखेंगे? आप दोनों तरफ के ग्रुप्स चेक करेंगे, दोनों ग्रुप्स क्या हैं? इथाइल हैं। तो आपका कॉमन नेम लिखना तो बहुत ही आसान है, डाई इथाइल कीटोन। IUPAC नेम उससे भी आसान है। IUPAC नेम के लिए क्या करेंगे? आप इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग आप कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? आपका ओन लगा हुआ है, वैसे ये क्या है? पेंटेन है। तो आप लिख दीजिए दिस इज पेंटेन 3 ओन। दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमने सिर्फ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस किए हैं, जिसमें एक COOH ग्रुप है। जब हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे तो हम मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप की भी बात करेंगे। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने बताया था कि आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड्स में भी आप ऐसे ही करते हैं, कीटोन्स में भी आप उसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करते हैं, आप नेमिंग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम इन कंपाउंड्स का जर्नल जो है वो नॉमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डील करूंगी एल्केनॉइल क्लोराइड्स के बारे में, यानी कि एसिड क्लोराइड्स के बारे में, एसिड एनहाइड्राइड्स के बारे में, एस्टर्स के बारे में और एल्केनामाइड्स के बारे में, ठीक है। तो तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ आए। एक बार जब मैं आपको सभी ग्रुप्स के सिंपल नेमिंग सिखा दूंगी तो फिर हम लोग चलेंगे कॉम्प्लेक्स नेमिंग के ऊपर कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो हम उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप IUPAC के जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से आगे फॉरवर्ड तक देखते रहें ताकि आपको IUPAC नेमिंग जो है वो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप समझ आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, आप इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिल सके। थैंक यू वेरी मच।